नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आए बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल BN स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस यानी प्रसरण और परासरण के बारे में जानेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिफ्यूजन क्या है यानी प्रसरण क्या है। तो प्रसरण किसी पदार्थ के कणों का अधिक सांद्रण हाई कॉन्सेंट्रेशन से कम सांद्रण यानी लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर गति करना डिफ्यूजन कहलाता है। यानी इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। यानी जैसे किसी पदार्थ के पार्टिकल हैं, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठे पार्टिकल हैं। तो जी ये क्या करेंगे, इकट्ठे पार्टिकल हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा। ठीक है। यही पार्टिकल लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे। यानी यहाँ पे एक भी पार्टिकल नहीं है, तो ये हाई कंसंट्रेशन की पार्टिकल है, ये धीरे 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 लो कंसंट्रेशन की ओर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन या प्रसरण कहते हैं। राइट। तो अब बात करेंगे इसके मुख्य बिंदु के बारे में, यानी मेन पॉइंट क्या है। यह स्वतः बिना ऊर्जा खर्च किए होता है। यानी डिफ्यूजन बिना ऊर्जा खर्च किए होता है। यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर गति करना, ये बिना ऊर्जा खर्च किए चले जाते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। ठीक है। यह प्रोसेस किन किन चीज़ों में होती है, गैस में होती है, द्रव में होती है, ठोस में होती है, यानी तीनों में होती है। ठीक है। और संतुलन यानी इक्विलिब्रियम प्राप्त होने तक चलता है। यानी जब भी संतुलन ना हो जाए, ठीक है, जब तक संतुलन ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है कमरे में इत्र की खुशबू का फैलना। और दूसरा एग्जाम्पल है पानी में चीनी या नमक घुलने पर उसका समान रूप से फैल जाना। ठीक है। जैसे आपको मैं बता दूं, एक गिलास है ये। ठीक है। एक गिलास पानी है, इसमें आपने 1 चम्मच चीनी डाली। ठीक है। और दूसरे गिलास में आपने कम से कम 4-5 चम्मच चीनी डाल दी। ठीक है। जब आप इन दोनों गिलास को साथ में मिलाओगे तो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ। तो क्या करेंगे इस गिलास के पार्टिकल धीरे 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 इस गिलास की ओर आना शुरू कर देंगे। ठीक है। यही इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे ओस्मोसिस यानी परासरण के बारे में। तो पानी या विलायक सॉल्वेंट का अर्ध पारगम झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से कम सांद्रण वाले विलयन यानी डिल्यूट सॉल्यूशन से अधिक सांद्रण वाले विलयन कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की ओर जाना ओस्मोसिस कहलाता है। ठीक है। यानी कम सांद्रण वाले विलयन यानी लो कॉन्सेंट्रेशन वाले विलयन से अधिक कॉन्सेंट्रेशन वाले विलयन की ओर जाना ओस्मोसिस यानी परासरण कहलाता है। राइट। मैं इसके मुख्य बिंदु क्या है, मेन पॉइंट, इसमें केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी पानी चलते हैं, सोल्यूट नहीं। दूसरा पॉइंट है यह स्वतः होता है। और तीसरा पॉइंट है इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल की आवश्यकता नहीं होती है, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी सोखती हैं, यानी पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी सोखती हैं। दूसरा उदाहरण है किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाना। और तीसरा उदाहरण है समुद्री मछली को मीठे पानी में डालने पर फट जाना। ये ओस्मोसिस के एग्जाम्पल हैं। इसकी यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।